Good morning, class 7. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, last day we have started chapter 10, respiration in organisms, and we already learned why do we respire, breathing, how do we breathe. Okay, so today we are going to discuss the rest topic. What do we breathe out? Breathing in other animals, breathing underwater. Do plants also respire? So let's start. Topic 10.4, page number 114. Activity 10.6. Take a cylinder, clean test tube or a glass or plastic bottle. Make a hole in its lid and fix it on the bottle. ओके तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये जो फिगर दिया हुआ है 10.8, इसको अच्छे से आपको फॉलो करने हैं. ओके, pour some freshly prepared lime water in the test tube. तो आपको पहले तो एक टेस्ट ट्यूब लेना है. ओके, या फिर आप एक ग्लास या प्लास्टिक का बॉटल ले सकते हैं. Make a hole in its lid and fix it on the bottle. ओके, तो एक सिलेंडर भी आपको लेना है, एक सिलेंडर या क्लीन टेस्ट ट्यूब और ग्लास और प्लास्टिक बोतल. ओके, मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बोतल. तो उसमें एक होल करके वो जो बोतल है उसमें फिक्स करने हैं. और उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड कुछ लाइम वाटर मीन्स आपको पता ही है, तो उसको फिल करने हैं. देन इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल. वो जो होल आपने बनाया है उस होल में वो जो एक प्लास्टिक स्ट्रॉ आपको इंसर्ट करने हैं. ओके, द होल इन द लीड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर. तो इस तरह से आपको उस होल के अंदर से उसको रखने हैं ताकि वो लाइम वाटर के अंदर भी जाए. नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स. आप उस स्ट्रॉ के थ्रू आपको फूंक मारने हैं. ओके, कुछ टाइम्स तक. इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर. तो लाइम वाटर पहले जैसे दिख रहा था, क्या उसमें कोई चेंजेस आया? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6. तो ये जो चेंज आ रहा है जो आप देख रहे हो, ये किसके ऊपर बेस करके ये चेंजेस आ रहा है? चैप्टर 6 में आपने कुछ पढ़े थे, उसको याद करके सोच के बताइए. You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. तो ये तो हमें पता था कि जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं उसमें बहुत सारे गैस मिक्सचर रहता है. What do we exhale? हम लोग बाहर क्या निकालते हैं? एक्सेल क्या करते हैं? Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? तो जो हम लोग बाहर निकालते हैं क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है या दूसरा गैसेज भी उसमें मिक्स रहता है? यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर फिल्म और मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस. तो मिरर के ऊपर अगर ऐसे करके आप हवा निकालते हैं मुंह से तो उसमें आप देखोगे कि धुंधला सा एक कुछ आ जाता है, बूंद बूंद वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना. फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम? ये ड्रॉपलेट्स जो है ये कहां से आता है? बोजो wants to know how much air a person can hold in the lungs. तो बोजो ये जानना चाहते हैं कि इंसान अपने लंग्स में कितना एयर होल्ड कर सकता है. ओके, अब ब्रेथ फॉर बेटर लाइफ. यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको. रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर. रेगुलर अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो लंग्स का कैपेबिलिटी है, जितना एयर होल्डिंग कैपेसिटी है उसका, उससे ज़्यादा वो कर सकता है. Thus more oxygen can be supplied to the body cells resulting in release of more energy. तो ज़्यादा एयर जब एक साथ जा पाएगा अंदर तो ज़्यादा ऑक्सीजन जा पाएगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन अगर अंदर जाता है तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. तो आपको अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो
आप अगर ज़्यादा खेलना कूदना पसंद करते हो तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑब्वियसली करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पेज नंबर 115 स्टार्टिंग में आपको वो फिगर दिया गया है जिसको आप देख के आसानी से समझ सकते हो, जो हमारा एक्टिविटी 10.6 है उसको। ओके, देन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो इनहेल्ड एयर में आपका ऑक्सीजन रहता है 21%। ओके, जो एयर आप इनहेल करते हो उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है 0.04%। ध्यान में रखना, जो इनहेल करते हैं हम लोग एयर, सांस जो अंदर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है और 0.04% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। लेकिन जब हम लोग एक्सहेल करते हैं यानी कि वो एयर को बाहर निकालते हैं, सांस जो छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है 16.4%। 21% ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं लेकिन उसमें से 16.4% ऑक्सीजन को बाहर हम लोग फिर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलते हैं वो होता है 4.4%। अब देखो कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है इसमें, है ना। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा था लेकिन बाहर जो आ रहा है उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और बाकी जो परसेंटेज है वो ऑब्वियसली अदर गैसेस रहते हैं। तो ये था हमारा जो ब्रीथ आउट करते हैं वो क्या ब्रीथ आउट करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। Animals such as elephant, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity like the human beings। तो जो अलग अलग एनिमल्स है उनमें जैसे एलिफेंट, लायंस, काउस, इस तरह की बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उसके पास लंग्स होता है चेस्ट कैविटी में, जैसे कि इंसान का होता है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? दूसरा ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरह से ब्रीथ करते होंगे? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या उन लोगों के पास भी लंग्स होता है जैसे कि ह्यूमन के पास होता है? सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास लंग्स होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है, तो दूसरा कोई प्रोसेस होता होगा। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो है कॉकरोच, जो ऑब्वियसली आपके घर में भी एक दो होंगे। कॉकरोच तो होते ही है सबके घर में। A cockroach has small openings on the side of its body। कॉकरोच जो है उसके बॉडी के साइड में छोटा ओपनिंग होता है। ओके, अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। दूसरा जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट ग्रुप में जो आता है उसके पास ये छोटा ओपनिंग्स होता है। ओके, बोजो wants to know if cockroaches, snails, fish, earthworms, ants and mosquitoes also have lungs। तो बोजो अब जानना चाहते हैं कि क्या ह्यूमन की तरह कॉकरोच, स्नेल, फिश, अर्थवर्म, एंट्स, मॉस्किटोज सबके पास लंग्स होता है? नहीं होता है। तो क्या होता है वो जानेंगे हम लोग अभी। These openings are called spiracles। ओके, तो ये जो कॉकरोच या दूसरा इंसेक्ट के दोनों साइड में जो ओपनिंग्स होता है उसको कहा जाता है स्पिरिकल्स। Insects have a network of ear tubes called trachea for gas exchange। तो इंसेक्ट के पास क्या होता है? एक छोटा नेटवर्क होता है, स्मॉल सा, जो एयर ट्यूब्स का बना हुआ नेटवर्क जैसा है जिसका नाम है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पिरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। तो ये जो ऑक्सीजन रिच एयर है, यानी कि जिस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है वो एयर, यानी कि नॉर्मल एयर जो है वो स्पिरिकल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में चला जाता है, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू। उसके बाद डिफ्यूज हो जाता है बॉडी टिश्यू में। डिफ्यूज मीन्स क्या होता है कि घर के एक कॉर्नर पे अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो दूसरे कॉर्नर तक उसका स्मेल आ जाता है। किस तरह से आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो इस तरह से वो गैस जो है ऑक्सीजन वो उसके बॉडी के टिश्यू में मिल जाता है एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और मिलके क्या होता है? बॉडी के सारे सेल में पहुंच जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पिरिकल्स। तो उसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हर एक सेल में
वो सारे कलेक्ट होकर ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू वो स्पेरिकल्स होते हुए बाहर निकल जाता है। दिस एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये जो एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया के नाम से हम लोग जिसको जान रहे हैं, ये सिर्फ इंसेक्ट के पास ही होता है, दूसरे कोई भी ऑर्गेनिजम्स के पास ये नहीं होता। तो इंसेक्ट का एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्या है वो? ट्रैकिया। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं अर्थवर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। तो क्लास 6 में चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ चुके थे अर्थवर्म के बारे में। तो वहां पे आप ये भी पढ़ चुके थे कि अर्थवर्म जो है अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। तो एक अर्थवर्म के स्किन को अगर आप टच करके फील किए हो तो आपको पता होगा कि इसका स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्ट और स्लिमी रहता है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। तो ये स्लिमी और ये मॉइस्ट होने के कारण इसमें से इजीली गैसेस जो है वो पास हो सकता है। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन फ्रॉग्स के पास क्या होता है कि एक पेयर लंग्स होता है इंसान की तरह। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। इसके अलावा भी वो स्किन के थ्रू क्या कर सकता है? सांस ले सकता है, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि मॉइस्ट भी होता है और स्लिपरी भी होता है। तो इसका मतलब फ्रॉग जो है वो दोनों जगह पे रह सकता है। जो स्किन से वो जब सांस लेते हैं वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। तो ये था ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग अंडर वाटर। पानी के नीचे किस तरह से सांस लेता है। बोजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस। तो बोजो कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें उसको दिखाई दिया कि व्हेल्स डॉल्फिन्स जो होता है ये दो एक्वेटिक एनिमल्स हमेशा पानी के ऊपर आ जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स व्हाइल मूविंग अपवर्ड। कभी कभार ये फाउंटेन जैसा भी वाटर को करता है, मतलब इस तरह से झरना जैसा कर देता है वाटर को। व्हाई डू दे डू सो। तो ये ऐसा क्यों करता है, ये बोजो का सोचना है कैसे क्यों होता है। तो आगे हम बताते हैं इसको। ब्रीथिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम लोग पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। तो बहुत ऑर्गेनिजम्स तो है जो कि पानी के अंदर रहता है, तो किस तरह से ब्रीथ करते होंगे? जैसे कि फिश पानी के अंदर रहते हैं तो सांस कैसे लेता होगा? You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. तो आपने तो ये पढ़े होंगे कि क्लास 6 में भी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है गिल्स। तो ये गिल्स की मदद से पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन को ये लोग एब्जॉर्ब कर पाता है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। गिल जो है ये स्किन का प्रोजेक्शन है। You may wonder how gills help in breathing. आप ये सोच रहे होंगे कि गिल्स ब्रीदिंग में कैसे मदद करता है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल। तो गिल जो है उसमें बहुत सारा ब्लड वेसल होता है, डायरेक्टली ऑक्सीजन को वो खींच के क्या करता है, गिल्स खींच के ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देता है, पूरा बॉडी के हर एक सेल में पहुंच जाता है। ओके, तो फिगर 10.10 आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो बोजो का सोचना था कि ये क्यों होता है व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, उसके पास ना एक्चुअली लंग्स होता है, रहता तो पानी में है लेकिन उसके पास गिल्स नहीं होता। तो उसको सांस कहाँ से लेना है? गिल्स अगर होता तो पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन ले सकता था, लेकिन गिल्स नहीं है तो उसको क्या करना है? ऊपर का हवा से सांस लेना है, तो ऊपर आता है सांस लेने के लिए, इसलिए बीच बीच में वो ऊपर आ जाता है। क्लियर? तो ये एक बार सांस लेके काफी टाइम रह सकता है।
ठीक है, तो सांस लेता है नीचे चला जाता है, फिर सांस लेने के लिए ऊपर इसको आना पड़ता है। ओके, तो ये था ब्रीदिंग अंडर वाटर। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। आप क्या सोचते हैं कि प्लांट्स भी सांस लेते होंगे या नहीं लेते होंगे? चलो देखते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। तो दूसरे एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी क्या करता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लास 6 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो इसको। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी ऑक्सीजन लेता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब आप कहोगे सर वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तब लेता है जबकि उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है। ओके, लेकिन जब वो नॉर्मल टाइम में, जैसे कि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, तो उसको तो एनर्जी चाहिए होगा सर्वाइव करने के लिए, तो उस टाइम वो क्या करेगा? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसलिए रात के टाइम पेड़ के नीचे रहने के लिए माना किया जाता है, क्योंकि पेड़ के नीचे आप रहोगे तो रात को आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि पेड़ भी उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गर्म होता है, गर्म गैस है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। ओके, तो दिन के टाइम आपको ठंड देता है, क्योंकि दिन के टाइम वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए ठंड रहता है उसके नीचे। लेकिन रात के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो इसलिए उसके नीचे आप अगर रहते हो तो आपको गर्म महसूस होता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट जो ऑक्सीजन लेता है वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है उस ऑक्सीजन की मदद से, और उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसमें भी वाटर फॉर्म होता है और एनर्जी उसको मिलता है, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट में एक खासियत है कि हर एक पार्ट्स उसका बाहर से ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है। हमारे जैसा नहीं, किसी नॉस्ट्रिल से या माउथ और नॉस्ट्रिल से आप ऑक्सीजन को ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हो, वैसे ही 2 जगह है, लेकिन प्लांट्स हर बॉडी पार्ट से कर सकता है। You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plant have teeny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तो आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स का जो लीव्स होता है उसमें छोटा छोटा होल्स होता है ना, स्पोरेस होता है, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए यूज होता है। स्पोरेस का नाम क्या है? स्टोमाटा। पहले wants to know whether roots which are underground also take in oxygen, if so how। तो अब पहली ये सोच में पड़ गए कि प्लांट्स का हर पार्ट्स कह रहे हैं कि गैस का एक्सचेंज करते हैं, तो रूट्स तो जमीन के अंदर होता है, क्या वो भी ऑक्सीजन लेता है? तो कैसे लेता होगा? Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy। तो दूसरे सेल जो है प्लांट्स के बॉडी में, उसको जैसे एनर्जी का नीड है, तो ऑब्वियसली उसका जो रूट्स होगा उस रूट सेल में भी एनर्जी की जरूरत होगा, तो एनर्जी के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट्स को एयर कहाँ से मिलता है? जो सॉइल के बीच में गैप रहता है, सॉइल पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपका हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है क्या? पत्थर। तो पत्थर में कोई पेड़ उगता है? नहीं उग पाता, गैप रहेगा तो ही उग पाएगा, है ना। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में गैप रहता है, उस गैप में हवा रहता है और उसी हवा का यूज करता है प्लांट्स। देखोगे जो लोग के घर में बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होता है वो क्या करता है? थोड़ा बहुत आसपास से सॉइल को लूज कर देता है। खेती जो लोग करते हैं सॉइल को लूज कर देते हैं, क्यों? ताकि उसका जो रूट्स है वो भी अच्छे से ब्रीदिंग कर पाए। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर?
पॉटेड प्लांट जो होता है उसको अगर आप ज़्यादा पानी दे देते हो तो क्या हो सकता है? Sorry. In this chapter you learn that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. तो ये जो चैप्टर आप लोग पढ़े हैं इतने देर से, इस चैप्टर में आप लोग ये देख चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि रेस्पिरेशन जो है एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को रेस्पायर की ज़रूरत होता है रेस्पायर करने का, क्योंकि उसको एनर्जी तभी मिलेगा जब रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होता है, और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फूड से नहीं मिलता, बल्कि उसके साथ आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी कंप्लीट करना होता है। सांस लिए बिना हम लोग एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो आप कितने भी खाना आप पहले खा लो वो ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जो क्वेश्चन था, पॉटेड प्लांट को आप अगर ओवर वाटर कर देते हो, ज़्यादा पानी दे देते हो, तो क्या होता है कि उस पानी में से वो पौधा जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसका रूट्स जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, फिर धीरे धीरे सड़ जाता है रूट्स, उसका सेल डैमेज हो जाता है, रूट सड़ जाता है और फिर वो प्लांट्स जो है वो मर जाता है। इज इट क्लियर? सो सारे टॉपिक्स जो है इस चैप्टर का हमने कंप्लीट कर दिए। आई थिंक कि आप लोग भी समझ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask through WhatsApp, through calling. Okay, so now you have to write down all the hard words, okay, of this chapter and its meaning, and after that you should complete the keywords. Okay, so students, for today, bye, have a good day.